नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग डे 9 में आ गए हैं, यानी कि हम लोग 8 दिन की बच्चों वाली वोकैबुलरी पढ़ चुके हैं। और आई होप, मैं आशा रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से उन सारे वर्ड्स को सीखे होंगे। और आज हम लोग डे 9 में हैं, जहां पे हम लोग फिर से नए नए वर्ड्स सीखेंगे और देखेंगे उन सारे वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख चुका हूँ और हम लोग जैसा कि एज़ यूजुअल हम लोग इन सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे और इसका हिंदी मतलब तो लिखा गया है वो सब समझेंगे और हम लोग सेंटेंस में भी अप्लाई करेंगे। देखिए, एबल यानी कि योग्य, यानी कि सक्षम। एबल होना यानी कि सक्षम होना, योग्य होना। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार, बेरोजगारी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा गंदगी कह सकते हैं। डल यानी कि सुस्त, ढीला, कुंठित, मंद, यानी कि मतलब जो ऐसा इंसान जो थोड़ा सा ढीला टाइप का रहता है, वो कहने का मतलब अकाउंटेबल नहीं हो, सुस्ती टाइप का जिसको रहता है, उस तरीके से कह सकते हैं। पर्पस यानी कि उद्देश्य। अर्बन यानी कि शहरी। आस्क मतलब पूछना। एंग्री मतलब गुस्सा या क्रोध। स्मूथ यानी कि चिकना, प्लेन, चिकना जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग इन सारे वर्ड्स के साथ साथ देख लेते हैं सेंटेंस। और आई होप कि आप इन सारे वर्ड्स को नोट कर रहे होंगे और सेंटेंस को भी नोट कर रहे होंगे, ताकि आपको आगे चल कर के ये सारी वर्ड्स आपके, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंस लिख चुका हूँ और हम इन सेंटेंस को समझेंगे और देखेंगे कि इन सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या हो सकता है। एबल यानी कि योग्य, यानी कि सक्षम। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो से दैट आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलने योग्य हूँ। एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। इंडियन यूथ आर सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि भारत के जो यूथ है वो बेरोजगारी से सफ़र कर रहे हैं। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। आई हैव लिव्ड मेनी ईयर्स इन पॉवर्टी, यानी कि मैंने बहुत सारे साल पॉवर्टी में बिताए हैं यानी जिया है। ओके। गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा गंदगी। देयर इज़ मच गार्बेज बिहाइंड दिस होम, यानी कि इस घर के पीछे बहुत कूड़ा कचरा है। ओके। डल यानी कि सुस्त, ढीला, कुंठित, मंद। दिस डेज पीपल आर बिकमिंग डल, यानी कि आजकल लोग डल बन रहे हैं। कैसे बन डल? कि लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं या फिर यूट्यूब पे भी रील्स देखते हैं, जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं वो देखते हैं, और मतलब लोग सस्ते इंजॉय के चक्कर में अपने आप को लोग बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पर्पस यानी कि उद्देश्य। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ योर पर्पस, यानी कि जो व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ योर पर्पस, यानी कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, यानी कि पर्पस का मतलब। अर्बन यानी कि शहरी। राम लिव्स इन अर्बन एरिया वेयर ही गेट्स मेनी फैसिलिटीज़, यानी कि राम जो है अर्बन एरिया में रहता है, यानी कहाँ रहता है? शहरी क्षेत्र में रहता है, जहाँ उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। यू शुड आस्क क्वेश्चंस व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए जब आप नहीं समझते हो। एंग्री यानी कि गुस्सा, क्रोध। यू आर नॉट एंग्री, यानी कि तुम गुस्से में नहीं हो, तुम क्रोध में नहीं हो। स्मूथ यानी कि चिकना। दिस सरफेस इज़ वेरी स्मूथ, यानी कि चिकना। ओके। वोकैबुलरी सीरीज़ के डे 10 में हम लोग कल मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे और भी अच्छे अच्छे वोकैब्स जो आपके लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है।